नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। समलैंगिक वयस्कों द्वारा स्वेच्छा से संबंध बनाए जाने को अपराध के दायरे से बाहर करने की उच्चतम न्यायालय की 2 साल पुरानी व्यवस्था के बाद आशंका के अनुरूप ही अब समलैंगिक जोड़े विवाह का अधिकार मांग रहे हैं। विराम। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था और कानूनों के प्रावधानों के मद्देनजर समलैंगिक जोड़ों को विवाह की मान्यता और इसे पंजीकरण की अनुमति के सवाल के समाधान की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। विराम। समलैंगिक जोड़ों के विवाह का मामला हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में आया था, जिसका केंद्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, देश के कानून और सामाजिक मान्यताओं का हवाला देते हुए पुरजोर विरोध किया है। विराम। मौजूदा समय में देश में समलैंगिक जोड़ों के विवाह का कोई प्रावधान नहीं है। विराम। कानून में ऐसे जोड़ों के लिए बच्चा गोद लेने की भी व्यवस्था नहीं है। विराम। ये जोड़े चाहते हैं कि उनके विवाह को हिंदू विवाह कानून और विशेष विवाह कानून के तहत मान्यता दी जाए। विराम। सितंबर 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एकांत में सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध के दायरे से बाहर करते हुए कहा था कि LGBTQ समुदाय के सदस्यों को भी संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। विराम। पैरा। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एकांत में परस्पर सहमति से 2 वयस्कों के बीच यौन संबंधों में धारा 377 की संवैधानिक वैधता का सवाल न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया था। विराम। लेकिन उसने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि अपने साथी के चयन का अधिकार किसी विकृति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। विराम। पैरा। न्यायालय के 6 सितंबर 2018 के फैसले के तुरंत बाद ही इस समुदाय के एक सदस्य तुषार नैयर ने अपने समुदाय के सदस्यों के लिए समलैंगिक विवाह, बच्चा गोद लेने और किराए की कोख से संतान सुख प्राप्त करने जैसे नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। विराम। न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2018 को यह याचिका खारिज कर दी थी। विराम। इसके बाद न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की 3 सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई 2019 को इन्हीं मुद्दों पर पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। विराम। संविधान पीठ के फैसले के बाद सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। विराम। इस विधेयक को
लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले साल अगस्त और नवंबर में पारित किया था। विराम। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद यह कानून 10 जनवरी 2020 से देश में लागू है। विराम। यह कानून समलैंगिकों के विवाह करने, विवाह के पंजीकरण और बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार के बारे में खामोश है। विराम पैरा। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को इस समुदाय के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करनी हैं और उनके प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार के कार्यक्रम शुरू करने हैं। विराम। कानून में ट्रांसजेंडर को भी परिभाषित किया गया है। विराम। इसके अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जिसका लिंग जन्म के समय नियमानुसार लिंग से मेल नहीं खाता और इसमें ट्रांसमैन और ट्रांस वीमेन इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले जेंडर आते हैं। विराम। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा भी शामिल है। विराम। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता दर्शाते हैं। विराम पैरा। इस कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर प्रतिबंध है। विराम। इनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और उसका उपभोग कहीं भी स्वेच्छा से आने जाने का अधिकार, किसी भी संपत्ति में निवास करने, उसे किराए पर लेने, मालिकाना हक हासिल करने या अन्यथा कब्जे में लेने का अधिकार है। विराम। यही नहीं, यह कानून सार्वजनिक या निजी पद ग्रहण करने के अवसर और किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच का भी अधिकार प्रदान करता है। विराम पैरा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए हिंदू विवाह कानून के अनेक प्रावधानों का हवाला दिया। विराम। लेकिन अदालत ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर करने के औचित्य पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि इस पर हमें क्यों विचार करना चाहिए। विराम। हालांकि अदालत ने बाद में याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दिए जाने से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण पेश करे। विराम पैरा। यहाँ सवाल उठता है कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह के साथ ही उठने वाले तमाम कानूनी सवालों का निदान कैसे होगा। धन्यवाद साथियों।